हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपनों और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा जो जो हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार जुड़े। तो चलिए हमारे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे एक अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि ये सोशल साइंस है। जी हाँ, और आप लोगों का बता दें ये मॉडल पेपर, और मॉडल पेपर क्या होता है दोस्त कि आपका जो है 80% यानी कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा आगे उसमें 80% ये 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे भी आपको कम लगेगा, लेकिन बता दें कि 2021 बोर्ड एग्ज़ाम जो होगा आपका फाइनल, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सोशल साइंस है यानी सामाजिक विज्ञान क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आपको एक बात बता दें कि यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो वीडियो को रोककर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। इससे आपको और हमें भी पता चलेगा कि हमारे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वह कितने लेवल में, या आप खुद अपने आप को आंक सकते हैं कि आप कितने लेवल में हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 15 यानी 10 से 15 मिनट लगेगा आपको पूरा देखना है। ठीक है, और इस प्रकार से 5 सेट होगा। ये पहला सेट है आपका सोशल साइंस का। आपको पाँचों सेट एक अस्थाई और शांत माहौल और शांत जगह में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपका एकदम इतना कन्फर्म है कि आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आएगा, जो भी आएगा इसी से आएगा, एक भी आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, यानी कि यूरोपीय सभ्यता जो है उसका पालना यानी कि सबसे मेन जो है यूरोपीय सभ्यता वह कहाँ के लोगों को है, तो इसका राइट आंसर यूनान को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, तो कौन सा जार का शासन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय, यानी कि निकोलस द्वितीय। और उसकी पत्नी थी जरीना, याद रखिएगा, जो कि जर्मनी की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर कोलोन होगा। किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 4 का राइट आंसर आपका लोहा होगा। ठीक है, आयरन। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व। और आप भी यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगला, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता दी गई है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का इधर रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जीवन निर्वाह कृषि, यानी कि कृषि जो करता है मेन स्रोत किसानों का होता है अपना जीवन यापन करना। ठीक है, इनमें सत्ता की साझेदारी का सही लाभ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, समुदाय के मध्य टकराव में कमी। अगला है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नगर आयुक्त। ठीक है, याद रखिएगा, मेयर जिसको कहते हैं इसमें। आगे कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा इनमें सभी, जीवन, प्रत्याशा, मृत्यु, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता। अगला है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है, तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और मूल्य का संचय। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो राइट आंसर कार्बोनरी। उसके बाद है रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। ठीक है, याद रखिएगा, रूस का सम्राट होता है रूस में जार का अर्थ। अगला है कि हुआ आंदोलन किस क्रांतिकारी का था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये क्रांतिकारी धार्मिक। ठीक है, इसमें आप उझराइएगा नहीं, बहुत स्टूडेंट इसमें यानी कन्फ्यूजन में पड़ जाता है। आप याद रखिएगा एकदम कन्फर्म आंसर कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, क्रांतिकारी धार्मिक का। अगला है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू कब हुआ, तो 1920 ईस्वी में, याद रखिएगा, और इसी समय वो सहयोग आंदोलन का भी शुरुआत हुआ था भारत में। ठीक है, चलिए आगे है 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वह हो जाएगा आप लोगों का कोलकाता। ठीक है, उसके बाद मुंबई का नंबर था। चलिए आगे है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का उपरोक्त सभी, यानी पूंजीपति वर्ग के द्वारा लगातार सभी का शोषण हुआ, चाहे वह श्रमिक वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या कृषक वर्ग हो, ये कन्फर्म याद रखिएगा। ठीक है, आगे प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग राइट आंसर। उसके बाद है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो बाइबिल।
राष्ट्रपिता के नाम से हम किसे जानते हैं, तो महात्मा गांधी। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मध्य वर्ग, ठीक है। इसे ही बुर्जुआ वर्ग भी कहते हैं, याद रखिएगा। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। आगे निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा एकहरी शासन व्यवस्था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो JPN, याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो 24 का राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। अगला है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, यह किसमें घोषणा किया गया, तो यह प्रस्तावना में कहा गया है, ठीक है। याद रखिएगा, अब प्रस्तावना पढ़ते हैं ना हम, भारत के लोग भारत को एक ऐसे, तो उसी में आप ये लाइन भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई, इसमें आपको ट्रिक देंगे, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। तो इसका कन्फर्म आंसर राइट है 15वीं लोकसभा। और आपको बता देखिए, दो ही क्वेश्चन इससे आता है। एक आता है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से कम थी, कम बोला तो याद रखिएगा 15 से कम में न होगा, तो 15वीं लोकसभा के पहले जो है वह 10% से कम थी, और 10% से ज़्यादा जो हो गया यानी कि 10 से आगे 15, तो वह हो गया 15वीं लोकसभा में। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय दल है, तो आपको इधर मिलेगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय दल देखिएगा इसमें यह है भारतीय जनता पार्टी। बाकी सब ये क्षेत्रीय पार्टी है किसी राज्य विशेष की, परंतु ये भाजपा जो है भारतीय जनता पार्टी, ये संपूर्ण राष्ट्र यानी देश के किसी भी राज्य में इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है, कभी भी। तो 27 का आपका ये राइट आंसर। अगला है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो लोकतंत्र का प्राण जो है वह राजनीतिक दल को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। चलिए सॉरी देखिएगा ध्यान से, कभी कभी खांसी हो रहा है, इसका कारण यही है दोस्त कि थोड़ा सा सर्दी है, लेकिन फिर भी आप लोगों का ये सिलेबस पूरा कर देना, ठीक है। चलिए आगे है कि 29 में भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 3 सूचियों में। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, तो जेठ साहब, ठीक है। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे। सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ, तो मध्य युग में, राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एक नियोजित नगर था, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा जमशेदपुर। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का दोस्त हो जाएगा ए नंबर जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। अगला है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो रोज से देखिए रज्जू मार्ग है ना, तो राजगीर, याद रखिएगा रज्जू मना राजगीर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, और ये बहुत ही आसान है आप लोग के लिए होगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में खनिज तेल की संभावनाएं कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 35 का राइट आंसर दोस्त हिमालय क्षेत्र में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांवर झील कहाँ स्थित है, कांवर झील जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, कांवर झील पता है कहाँ है, ये आपका बेगूसराय हो जाएगा, ठीक है। कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये 36 था। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का पटना। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, सड़कों का एक वर्ग कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो आगे है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है, तो विकसित। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा का, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक मुद्रा का कार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का राइट आंसर आप लोगों का उत्पादन। बाकी ये तीनों है, पहले भी आपको करा चुके हैं, ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत 43 में देख रहे हैं, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। कोयला भी ऊर्जा का स्रोत है, विद्युत भी, पेट्रोलियम भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्त। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कोका कोला ने।
निम्नलिखित में किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि पहुंचती है, किसे सबसे अधिक हानि पहुंचती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी को बड़ा एकदम हानि पहुंचता है, पशु हो, फसल हो या भवन हो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा केबल का टूटना। क्या हो जाएगा? केबल का टूटना, याद रखिएगा, ठीक है। ये आगे है कि आग से जलने की स्थिति में किस प्रकार के उपचार की आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ठंडा पानी डालना चाहिए। प्राथमिक उपचार यानी तुरंत आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी तुरंत आप अस्पताल पहुंचाइएगा, पहले घरेलू कुछ ना कुछ करिएगा ना, तो वही होगा ठंडा पानी डालना चाहिए। अगला है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अधिकेंद्र, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो आपका ये समाप्त हुआ दोस्त। और आपको बता दें इसी तरह का सभी सब्जेक्ट का आपका बारी बारी से पांचों सेट आपका होगा, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए, बेहतर स्टूडेंट के लिए। तो आपको शुरू से अंत तक देखना और पांचों सेट देखना और हर सब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। तो आप लोग लगनशील होकर पढ़ते रहिए ध्यान से, और आप लोग ऐसे नहीं जाइएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।